नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हमारे चैनल में दोस्तों एक बार फिर से स्वागत है। दोस्तों आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि इंटेलिजेंस ब्यूरो जो क्या है मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स गवर्नमेंट ऑफ इंडिया यानी सेंट्रल गवर्नमेंट का जॉब है दोस्तों। और ये इंटेलिजेंस ब्यूरो यानी आईबी में वैकेंसी आया हुआ है। वैकेंसी किस चीज का है देख लीजिए, ये है आपका सिक्योरिटी असिस्टेंट, फिर है मोटर ट्रांसपोर्ट एंड मल्टीटास्किंग स्टाफ जनरल एग्जाम 2023। यानी अगर देखेंगे तो यहाँ पे वैकेंसी है आपका एक सिक्योरिटी असिस्टेंट का, दूसरा है मोटर ट्रांसपोर्ट का और तीसरा है मल्टीटास्किंग स्टाफ की वैकेंसीज है। टोटल वैकेंसीज की बात करें दोस्तों तो यहाँ पे लगभग 600 से ज्यादा यानी 600 समथिंग वैकेंसीज है। ठीक है, वो भी यहाँ पे दिखाएंगे हम आपको कि कितनी वैकेंसीज है। तो यहाँ पे देखिए जो वैकेंसीज का लिस्ट है दोस्तों, ये टेबल 1 जो है इसमें मैं इसका पीडीएफ भी आपको टेलीग्राम चैनल में दे दूंगा, आप चाहे तो वहां से देख सकते हैं। टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में होगा वीडियो का, आप वहां से उसको जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा ताकि इसका पीडीएफ भी आपको मिल जाएगा। इसमें यहाँ पे अगर देख सकते हैं, देखिए स्टेट वाइज यहाँ पे दिया हुआ है, अगरतला, फिर अहमदाबाद, आइजॉल, अमृतसर। ठीक है, मतलब सिटीज के हिसाब से सब्सिडी इंटेलिजेंस ब्यूरो जहाँ पे है इसका। ठीक है, बेंगलुरु एंड भोपाल, ये सब है। इसके अलावा और भी है नीचे। ठीक है, तो यहाँ पे जो रैंक है और कितनी वैकेंसीज है इस हिसाब से दिया हुआ है, देख सकते हैं यहाँ पे टोटल 6 है, अहमदाबाद में देखेंगे तो 9 है, इसी प्रकार से 14 है, इसी प्रकार सारा का दिया हुआ है। अगर देखेंगे दूसरा में तो देखिए इसमें भी दिया हुआ है। ठीक है, इसके अलावा कुछ है जो आपको इसमें नहीं है, मैं पीडीएफ में ऑलरेडी सारा चीज दिया हुआ है। रांची में भी देख सकते हैं 8 है, रायपुर में देख सकते हैं 10 है, इसी प्रकार सारा दिया हुआ है। और टोटल यहाँ पे देखिए ग्रांड टोटल वैकेंसीज में देखेंगे तो देखिए सिक्योरिटी असिस्टेंट और मोटर ट्रांसपोर्ट जो है ये 362 पदों की वैकेंसीज है। और एमटीएस जनरल में देखेंगे तो टोटल है 315। यानी अगर देखेंगे इसको टोटल कितनी हो जा रही है, 5 2 7, 6 1 7 और 3 3 6, यानी 677 पदों की वैकेंसीज है दोस्तों टोटल। ठीक है, अब आते हैं यहाँ पे हम लोग इसका क्वालिफिकेशन, पे स्किल्स वगैरह वगैरह जो भी चीजें होता है सारा चीज यहाँ पे देख लेंगे। एज लिमिट कब से कब तक फॉर्म भरा जाएगा। तो यहाँ पे अगर देखेंगे डिस्क्रिप्शन ऑफ द पोस्ट में तो पे स्किल और क्लासिफिकेशंस में दिया हुआ देख सकते हैं, ये ग्रुप सी का पोस्ट है दोस्तों। ग्रुप सी नॉन गेजेटेड नॉन मिनिस्ट्रियल पोस्ट है। ठीक है, पे स्केल की बात करें तो ये लेवल 3 का है दोस्तों, देख सकते हैं बेसिक 21,700 से लेकर 69,100 इन द पे मैट्रिक्स, प्लस आपका एडमिसेबल सेंट्रल गवर्नमेंट के जो अलाउंस होते हैं वो आपको इसमें मिलेगा। और वहीं पे अगर बात करेंगे इसका एमटीएस जनरल वाला पोस्ट, देखिए ये होता है सिक्योरिटी ऐसे मोटर ट्रांसपोर्ट के लिए पे स्केल 3 का था, बट अगर देखेंगे एमटीएस जनरल के लिए तो ये लेवल 1 का है दोस्तों। ठीक है, जो कि अगर देखेंगे यहाँ पर तो इसका बेसिक से 18,000 से 56,900 के बीच इसमें मिलेगा। और साथ ही अगर देखेंगे तो बाकी जो एक्स्ट्रा अलाउंसेस है वो आपको इसमें मिलेगा। अब आते हैं इसमें हम लोग देखिए एसेंशियल क्वालिफिकेशंस में आएंगे। ठीक है, यहाँ पे ध्यान दीजिए। एसेंशियल क्वालिफिकेशंस की बात करें तो देख सकते हैं मैट्रिकुलेशन 10 पास और इक्विवेलेंट फ्रॉम ए रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड एजुकेशन एंड, मतलब भारत के किसी भी रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड संस्था से अगर आप मैट्रिक पास आउट है तो आप इसको भर सकते हैं। बट ये किसके लिए है, ओनली फॉर एसए एंड एमटी। कहने का मतलब है सिक्योरिटी असिस्टेंट और मोटर ट्रांसपोर्ट्स के लिए क्वालिफिकेशंस। ठीक है, वहीं पे अगर देखेंगे पोसेशंस ऑफ वैलिड ड्राइविंग लाइसेंस फॉर मोटर कार्स, साथ ही जो मोटर ट्रांसपोर्ट है उसके लिए क्या होना चाहिए, एक ड्राइविंग लाइसेंस होना चाहिए एलएमबी इश्यूज बाय द कॉम्पिटेंट अथॉरिटी के साथ, नॉलेज ऑफ मोटर मैकेनिज्म्स। ठीक है, ये सारा चीज है। इसके अलावा अगर आते हैं हम लोग एज लिमिट में बात करें तो देख सकते हैं नॉट एग्जिस्टिंग 27 ईयर्स एज ऑन क्लोजिंग डेट सिक्योरिटी असिस्टेंट मोटर ट्रांसपोर्ट के लिए दोस्तों कितना है, 27 से ज्यादा नहीं होना चाहिए। यानी फॉर्म भरने की अंतिम तिथि तक आप 27 को क्रॉस नहीं करना चाहिए। और वहीं पे देखेंगे अगर एमटीएस जनरल में देखेंगे तो ये है 18 से 25 ईयर्स। इसके अलावा एज रिलैक्सेशन आपको मिलेगा कैटेगरी वाइज जो है। ठीक है, ये जनरल वालों के लिए है, बाकी जो होता है वो आपको मिलेगा। अब आते हैं इसमें स्कीम ऑफ एग्जाम, आपका एग्जाम कैसे होगा। तो देख सकते हैं यहाँ पे जो दिया हुआ है दोस्तों कि ऑनलाइन एग्जाम होगा, ऑब्जेक्टिव टाइप के होगा। देखिए ऑनलाइन यानी कंप्यूटर पे एग्जाम होगा और ये वस्तुनिष्ठ प्रकार के क्वेश्चंस पूछा जाएगा। डिवाइडेड इनटू 4 पार्ट्स, 4 भागों में बांटा जाएगा आपका जो क्वेश्चंस पेपर होगा। इसमें से अगर देखेंगे तो 100 क्वेश्चंस रहेगा, 100 क्वेश्चंस और 1 मार्क्स ईच क्वेश्चंस, यानी 100 क्वेश्चंस एक एक नंबर के रहेगा, यानी टोटल फुल मार्क्स भी देखेंगे तो 100। इसमें से 4 पार्ट जो है क्या क्या है देखिए, जनरल अवेयरनेस से क्वेश्चन पूछा जाए, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड मैथमेटिक्स से, न्यूमेरिकल एनालिटिक्स लॉजिकल एबिलिटी एंड रीजनिंग से और इंग्लिश लैंग्वेज से। ये टियर 1 होगा किसके लिए,
देख सकते हैं तीनों के लिए तीनों पद जो है यानी सिक्योरिटी असिस्टेंट, मोटर ट्रांसपोर्ट और एमटीएस जनरल टियर 1, इसमें से नेगेटिव मार्किंग भी है, देख सकते हैं 1/4 मार्क्स फॉर ईच रॉन्ग आंसर। जनरल अवेयरनेस में देखेंगे तो 40 क्वेश्चन पूछा जाएगा, क्वांटिटिव एप्टीट्यूड में 20 क्वेश्चंस, रीजनिंग से 20 क्वेश्चन और इंग्लिश से भी 20 क्वेश्चंस, और ये एग्जाम होगा 1 घंटा का, टोटल 100 मार्क्स का रहेगा। ऑनलाइन एग्जाम 1 घंटा का, 1 घंटा में 100 क्वेश्चंस, ठीक है। इसके बाद अगर देखेंगे टियर 2 जो कि सिर्फ और सिर्फ सिक्योरिटी असिस्टेंट और मोटर ट्रांसपोर्ट वालों के लिए है, मोटर मैकेनिज्म एंड ड्राइविंग टेस्ट कम इंटरव्यू। इसमें क्या होगा, आपका ड्राइविंग टेस्ट होगा और साथ ही अगर देखेंगे तो आपका एक इंटरव्यू का है जिसमें रखा गया है, जिसमें देयर विल बी ए मिनिमम कट ऑफ मार्क्स 40% ऑफ टियर 2 एग्जाम आपको लाना पड़ेगा 40%, जिसमें से देख सकते हैं मार्क्स ऑफ ईच 50 मार्क्स का रहेगा और इसमें फुल 50 मार्क्स रहेगा, ठीक है। इसमें टाइम बाउंडिंग कुछ नहीं दिया हुआ है। और टियर 2 अगर एमटीएस जनरल वालों के लिए देखेंगे तो इसके लिए अलग होगा। देखिए एक होता है जो टियर 1 होगा कंबाइंड होगा तीनों के लिए एक, बट टियर 2 दोनों के लिए अलग अलग है, ठीक है। जो सिक्योरिटी असिस्टेंट मोटर ट्रांसपोर्ट के लिए सेम होगा और जो एमटीएस जनरल वालों के लिए अलग से होगा। इसमें क्या होगा ना, डिस्क्रिप्टिव टेस्ट ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज एंड कंप्रीहेंशन, इसमें आपको लिखना पड़ेगा, डिस्क्रिप्टिव टाइप के होगा, जिसमें देख सकते हैं बेसिक इंग्लिश लैंग्वेज से क्वेश्चंस पूछा जाएगा इन द वोकैबुलरी एंड करेक्ट ग्रामर, ग्रामर से क्वेश्चंस पूछा जाएगा, सेंटेंस स्ट्रक्चर से, सिनोनिम्स, एंटोनिम्स एंड इट्स करेक्ट यूजेज, etc। टेस्ट comprehension and paragraphs writing in 150 words and tier 2 exam will be qualifying nature with qualifying marks 20। इसमें से देख सकते हैं जो 50 आपका फुल मार्क्स है यहाँ पे, ठीक है। इसमें से सिर्फ और सिर्फ आपको 20 मार्क्स लाना है जो कि क्वालिफाइंग नेचर का है और ये 1 घंटा का होगा, 1 घंटा का डिस्क्रिप्टिव होगा जिसमें से आपको क्या है 20 मार्क्स लाना है दोस्तों, ठीक है। ये रहा आपका स्कीम ऑफ एग्जाम। अब हम बात करेंगे इसका इंस्ट्रक्शंस फॉर द सबमिशंस ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशंस। ऑनलाइन फॉर्म यानी आवेदन फॉर्म कब से कब तक भरा जाएगा, तो ओपनिंग डेट फॉर ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन ऑफ एप्लीकेशन देख सकते हैं ये 14 तारीख से शुरू, 14/10/2023। इसके अलावा बात करें क्लोजिंग डेट ऑफ सबमिशन एप्लीकेशन तो देख सकते हैं 13/11, यानी आपको 1 महीना का इसमें समय मिल जाएगा, ठीक है, क्लोजिंग डेट तक। इस साथ ही इसमें लास्ट डेट ऑफ सबमिशन ऑफ एप्लीकेशन फी थ्रू एसबीआई चालान से अगर आप एप्लीकेशन मैंने चार्ज एप्लीकेशन फी भरने का तो वो है 16/11 तक, यानी ये रहा आपका भरने का तिथि, आवेदन फॉर्म जमा करने की अंतिम तिथि इसमें दिया हुआ। बाकी अगर देखेंगे इसमें कुछ मोड लिखा हुआ है यानी आपको कैसे पेमेंट करना है, आप कैसे लॉगिन करेंगे वगैरह वगैरह चीजें इसमें दिया हुआ है कि आपको इस साइट में जाना है। देखिए कुछ लोग दोस्तों यहाँ पे आप इस साइट में सीधा चल जाइएगा, इसमें क्लिक करते ही आपको ले जाएगा साइट में जहाँ से आप इस पोर्टल के जरिए आप फॉर्म फिलअप को भर भी सकते हैं, ठीक है। इसके अलावा हम बात कर लेते हैं इसका एग्जाम फी के बारे में। देखिए इट इज एन टू कंपोनेंट एग्जाम फी ₹50, रिक्रूटमेंट प्रोसेसिंग चार्ज ₹450, विच इज रिक्वायर्ड टू बी पेड एज अंडर कैटेगरीज के हिसाब से। देखिए ऑल कैंडिडेट्स रिक्वायरमेंट प्रोसेसिंग चार्ज लगेगा सभी को, जो कि कितना है रिक्वायरमेंट प्रोसेसिंग चार्ज 450, तो ये आपको लगेगा। साथ ही देख सकते हैं मेल्स कैंडिडेट्स ऑफ जनरल ईडब्ल्यूएस एंड ओबीसी कैटेगरी एग्जाम फी इन एडिशन टू रिक्रूटमेंट प्रोसेसिंग चार्ज, साथ ही इन लोगों को भी लगेगा दोस्तों ये आपका 450, ठीक है, यानी 450। और इधर आपका जो कंपोनेंट एग्जाम फी जो ले रहा है वो है ₹50, यानी देखेंगे तो कुल मिलाकर 500 आपको पे करना है इसमें, ठीक है। इसके अलावा अगर देखेंगे तो यहाँ पे कुछ कैटेगरी वालों के लिए शायद ये हुआ, देखिए पे द एग्जाम पे ₹50 ऑल्सो अलॉन्ग विद द रिक्रूटमेंट प्रोसेसिंग 450, वही दिया हुआ है दोस्तों, इसमें अलग से कुछ मेंशन नहीं किया है। मोड ऑफ पेमेंट दिया हुआ है कि आप कैसे पेमेंट कर सकते हैं, ये सारा डिटेल्स दिया हुआ है। तो ये रहा दोस्तों जो एमएचए में यानी मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स में जो आईवी में वैकेंसीज आया है, वो सिक्योरिटी असिस्टेंट हो, मोटर ट्रांसपोर्ट हो और एमटीएस जनरल की जो वैकेंसी है कुल मिलाकर 677 शायद है, 677 पदों की वैकेंसीज है, इसके बारे में जानकारी दी। इस प्रकार के और भी जितने भी सेंट्रल गवर्नमेंट की जॉब्स आते हैं, वैकेंसीज आते हैं, अगर इन चीजों से डेली अपडेट रहना चाहते हैं दोस्तों तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, क्योंकि मैं इस प्रकार का वीडियो आप सभी के लिए लेकर आते रहता हूँ। थैंक यू।